भाई आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया और फाइनली आपको यह पता चल गया कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जो देश के पूरी गरीबी को भी मिटा सकता है। और आपको यह विश्वास हो गया कि अगर शेयर मार्केट में आप सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो यह आपके साथ साथ आपके आने वाले जो जनरेशन है उनकी भी किस्मत बदल सकती है। इतना आपको विश्वास हो गया और अब आप शेयर बाजार की इस फील्ड में शुरुआत करना चाहते हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक जा रहे हो कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से, तो कैसे पता चलेगा और पहला स्टेप क्या लें, दूसरा स्टेप क्या लें, तीसरा स्टेप क्या लें, किस तरह से पैसे को इन्वेस्ट करें, आखिर शुरुआत कहां से करें। आपको कोई गाइडलाइन करने वाला भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा और इस फील्ड में आप मास्टर हो जाओगे कि शेयर मार्केट की इस फील्ड में आखिर शुरुआत कैसे किया जाता है, पहला स्टेप कैसे लिया जाता है। तो देखो, शेयर मार्केट में शुरुआत करने से पहले तो आपको यह जानना होगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। जब आपको यह पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं तब आपका जो लाइफ है वो बदल सकता है। पर उससे पहले देखो, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास टाइम की कमी है तो किसी के पास टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है। तो सबका अलग अलग लाइफ है। तो जब आपको यह पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं तो आप अपने लाइफ के अनुसार यह डिसीजन ले पाओगे कि आखिर शेयर मार्केट में पहला स्टेप कौन सा लें। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, शेयर मार्केट टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा है म्यूचुअल फंड और तीसरा है डायरेक्ट स्टॉक, मतलब कि आप इसे डिलीवरी भी बोल सकते हो, और चौथा होता है SIP। अगर आप शेयर मार्केट का बेसिक भी नॉलेज रखते हो तो यह चारों नाम आप जरूर सुने होंगे, कहीं ना कहीं जरूर तो सुने होंगे। तो अगर आप 4 पॉइंट्स को सही तरीके से समझ जाओगे तो आपके लिए शेयर मार्केट में शुरुआत करना बहुत आसान, बहुत इजी हो जाएगा। अब तक आपने इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि यह चारों पॉइंट्स आपको समझ में ही नहीं आया था। तो आज के इस वीडियो में यह चारों जो स्टेप हैं आप लोगों को मैं समझा दूंगा। उसके बाद आप यह खुद डिसीजन ले सकते हो। आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि आखिर शेयर मार्केट में मुझे शुरुआत कैसे करना है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो इंट्राडे ट्रेडिंग, जब बाजार खुलता है तो किसी भी कंपनी के शेयर को आप खरीदते हो और जब बाजार क्लोज होता है, बंद हो जाता है, तो वह शेयर को आप बेच देते हो। मतलब कि आपने एक ही दिन में किसी कंपनी के शेयर को खरीदा और एक ही दिन में किसी कंपनी के शेयर को बेच दिया। एक दिन का ही कहानी है, उसी में आपका फायदा हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। उसी को हम बोल देते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्केट खुलने का जो समय होता है वो है 9:15 से और शाम के 3:30 तक ये बंद हो जाता है। सच बोलूं तो दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यह जो इंट्राडे ट्रेडिंग है कोई इन्वेस्ट नहीं है, यह एक गैम्बलिंग की तरह हो जाती है। तो इसमें आपको जाना नहीं है, मैं इसका एडवाइस भी नहीं दूंगा क्योंकि इसका प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं है। तो अब चलते हैं हम हमारा दूसरा पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड। अब यह म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है? तो देखो, म्यूचुअल फंड का मतलब कुछ लोगों का जो समूह है, जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट लोग होते हैं, टीम होते हैं, वो उस फंड को संभालते हैं। मेरे जैसा, आपके जैसा ही वो भी नॉर्मल इंसान होते हैं, लेकिन वो हाईली सक्सेसफुल, हाईली टैलेंटेड लोग होते हैं। उनकी एक टीम होती है और जिनका काम ही रहता है, जिनका प्रोफेशन ही है स्टॉक मार्केट को देखभाल करना, उसको समझना और स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है। वो फंड मैनेजर एक हो सकता है या फंड मैनेजर के साथ और भी लोग हो सकते हैं, एक्सपर्ट टीम हो सकती है जो आपके पैसे को देखभाल करती है और कंपनी में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है और वहां से जो आपके पैसे का रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न बनता है,
वो आपको दे दिया जाता है। तो ये है म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। अब तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट स्टॉक या फिर डिलीवरी। अब नाम से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आखिर चीज क्या है। देखो, डायरेक्ट स्टॉक का मतलब यह होता है कि आप अपने पैसे से डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हो, उसी को हम डिलीवरी या डायरेक्ट स्टॉक बोल देते हैं। मतलब कि आपका पैसा डूबने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह आपका ही रहेगा, या आपका पैसा ग्रोथ होगा तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। कंपनी अगर ग्रोथ कर गई तो आपका पैसा बढ़ेगा, अगर कंपनी लॉस में चली गई तो आपका पैसा डूबेगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहां पे अलग अलग टीम, अलग अलग जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आपके पैसों को अलग अलग जगहों पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां जो पैसा डूबने का चांसेस होता है वो कम रहता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसे लगाते हो, खरीदते हो, तो यहाँ पे आप हीरो भी बन सकते हो और अपने पैसे को गंवा भी सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ इस काम में लगते हो तो हीरो बनना तय है। अब जो आखिरी पॉइंट्स है वह है SIP। अब SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और यह SIP भी म्यूचुअल फंड की ही भाग है। मतलब कि SIP में आप जो पैसा लगाते हो वह म्यूचुअल फंड में ही जाता है। आपके पैसे को म्यूचुअल फंड वाले अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप SIP को सिर्फ 500 रुपया से ही शुरू कर सकते हैं और हर महीने आपके बैंक अकाउंट में से 500 रुपया कट भी जाएगा अगर ऑटोमेटिक लगाते हैं तो। और म्यूचुअल फंड में आपका वह पैसा जो जाएगा, और आप घर पर सोए हो या जगे हो, आपका पैसा फंड मैनेजर वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट कमा कर देगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि SIP क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, या डायरेक्ट स्टॉक क्या है। तो यह तीनों का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप शुरुआत कैसे करें, तो आप पहले यह डिसाइड करोगे आपके पास पैसा है कि नहीं है, आपके पास टाइम है कि नहीं है। देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज आपके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो, आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास है, तो आप डायरेक्ट कंपनी की स्टॉक को खरीद सकते हो। उसको खरीदोगे, लेकिन इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, आपको टाइम देना होगा। अगर आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट चॉइस। अगर आपके पास टाइम है तो, पैसा है तो, आपके लिए डायरेक्ट स्टॉक भी बेस्ट रहेगा। लेकिन आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो आपके लिए SIP बेस्ट होगा। आप SIP कर लो, हर महीने 500 से शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 500 नहीं, 500 बहुत कम हो गया, तो आप 1000 से, 1000 भी आपके लिए कम है तो 10,000, 20,000, 1 लाख आप SIP कर सकते हो। आई होप आपको यह वीडियो देखने के बाद यह तो पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट के कितने प्रकार होते हैं, और यह भी आप डिसीजन ले पाओगे कि शेयर मार्केट आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए कौन सा सूटेबल है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है शुरुआत करने के लिए डीमैट अकाउंट। तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट बनाना होगा। अगर आप डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड के प्रकार जानना हो तो आप यह वाली वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा डिटेल्स बताया हुआ है।